जय महाकाल। अभी तुरंत मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें शनि महाराज के बारे में मैंने बताया है। उस रीडिंग में मतलब टैरो रीडिंग करने के साथ साथ मैंने उसमें बताया है। शनि उदय बेसिकली 18 मार्च को हुए हैं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। मतलब उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझे ये सब का नॉलेज है। अगर आप एक्वेरियस हो, कैप्रिकॉन हो, या फिर मतलब आई मीन टू से कुंभ, मकर लग्न की बात कर रही हूँ, राशि की बात नहीं कर रही हूँ। कन्या लग्न, मिथुन लग्न, वृषभ लग्न और तुला लग्न के हो तो आप माणिक नहीं पहन सकते हो। माणिक निकाल देना, क्योंकि वो सूर्य की अंगूठी होती है और शनि महाराज उदय हुए हैं तो आप नहीं पहन सकते हो, ठीक है ना। इवन मैंने खुद में पहन रखा था तो देखो मैंने निकाला है, मैंने कल ही निकाला है, ठीक है ना। तो चलिए, और निकालने के टाइम में भी जिस नियम से पहना जाता है उसी नियम से निकालना पड़ता है। तो आज की रीडिंग ये है कि आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है ठीक से, या फिर ठीक से इन द सेंस कॉल नहीं करता है आपका पर्सन, किसी तरह का ब्लॉक हो आप, या फिर ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ पे आप बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत मेंटली टॉर्चर हो, या फिर देखो ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए ही है देखो जो किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और उनका बात समझने वाला कोई भी नहीं है। स्पेशली ये रीडिंग मैं उनके लिए कर रही हूँ जिनके पास कोई पैसे की दिक्कत होती है, मेरे से अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करती हूँ, टैरो रीडिंग भी करती हूँ। तो आप इस रीडिंग के हेल्प से काफी ज्यादा अपने लाइफ से जुड़ी चीजों को कोरिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे कि क्या चल रहा है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि लाइफ में आगे आपके साथ क्या होने वाला है, और अगर कॉल नहीं आया है तो कब तक आएगा। कुछ टोटके वगैरह भी मैं मतलब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। वैसे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन गाइस प्लीज मेरी 4-5 वीडियो देख लेना, मेरे पे भरोसा हो तभी आप मेरे को कॉल करना, अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कॉल करना, मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सच सुनने की कैपेसिटी हो अगर आपके पास तभी, स्पेशली सच सुनने की आपके पास कैपेसिटी हो तभी मेरे पास आना, ऐसे मत आना, क्योंकि मैं लल्लो चप्पू वाली कहानी मेरे पास नहीं चलती है। आई मीन टू से मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। मेरा बस पैशन है, इसलिए मैं सच बोलती हूँ बिल्कुल, ठीक है। ना ही मैं पंडित जी हूँ कि मैं घुमा फिरा के बात करूँगी। चलिए, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है इसका कुछ सॉल्यूशन है कि नहीं है देखते हैं, और कॉल कब तक आ सकता है, सॉल्यूशन है कि नहीं है देखते हैं। ओके, कॉल कब तक आ सकता है ये भी देख लेते हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिएगा अपने मन में। ओके, देखो इसका सॉल्यूशन मैं अगर देखूँ ना यहाँ पे, तो एक लाइन में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को आप चाहे जितना भी अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हो, चाहे जितना भी आप इस इंसान को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, पर इस इंसान को ना कोई पड़ी ही नहीं है बेसिकली। या फिर ये इंसान ना बहुत सारे बहाने बना रहा है, मतलब बहुत तरीके के बहाने बना सकता है ये इंसान, और आपको मतलब कि समझ में देखो आ तो जाता होगा कि हाँ ये इंसान कुछ तो छुपा रहा है मेरे से, या फिर कुछ तो झूठ बोल रहा है, या फिर ये इंटरेस्टेड उतना नहीं है, आपको समझ में आ जाता होगा। कुछ ऐसे लगभग 30% लोग हैं जिनका बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा हुआ है, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ। और आपको मूव ऑन करने की जरूरत है गाइस, आपको प्लीज मूव ऑन करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, मतलब आपको कंप्लीटली पता है कि ये इंसान गलत है, या कंप्लीटली पता है कि अब इसके गलत है, सिर्फ गलत है नहीं, इस इंसान की लाइफ में कोई और आ चुका है, उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड के अलावा। अगर आपको ये बात पता है तब आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं एक लाइन में बोल सकती हूँ, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इजीली मैं बोल सकती हूँ, आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। लेकिन जो जिनका गड़बड़ चल रहा है, मान के चलो बात नहीं हो रही, किसी तरह का ब्लॉकेज है, आप ब्लॉक हो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे है ना कि रिश्ते से निकलना चाहते हैं, मतलब कि आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हो लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान ना आपको हैंग करके रखा है, मतलब आपको लटका करके रखा है, क्लियर बात ही नहीं करता है, ठीक है। आपसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, आपके साथ ठीक से रह भी नहीं रहा, और आपको समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुझे लटका करके रखा है ये इंसान, और आपको छोड़ता भी नहीं है। यहाँ पे ये भी आ रहा है, आने वाले 6 महीने लग सकते हैं आप लोगों के बीच ये चीजें सुलझते 6 मंथ लग सकते हैं। और अगर जिनका बात बिल्कुल बंद है, बिल्कुल ब्लॉक हो, या फिर आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के घर में भी बहुत कांड हुआ है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, घर के लोगों को कुछ पता लग गया होगा आपके या उनके घर के लोगों को, यहाँ पे हो सकता है इस वजह से भी बातें बंद हुई होंगी, या फिर उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा होगा, ये भी एक रीजन हो सकता है।
धोखे वोखे का कार्ड में देखो गाइस, मैं 30% लोगों का बोल सकती हूँ। अगर जिसको धोखा मिला है आपको कंफर्म पता होगा कि धोखा मिला है। अगर आप थोड़ा बहुत डाउट कर रहे हैं तो डाउट मत करो, ठीक है। कुछ और है बात कुछ और है। बात यह है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम चल रहे हैं कि वो बहुत परेशान है इंसान, इसलिए वो बात नहीं करना चाहता है। तो हो सकता है गाइस लगभग 1 महीने लग जाए या 4 डेज भी लग सकते हैं। 4 डेज बाद बात होगी या फिर 1 महीने लग सकते हैं, तभी आपका बात होगा, तभी वो इंसान अनब्लॉक करेगा और तभी बात हो पाएगी। यहाँ पे 4 डेज या 1 मंथ दोनों में बता रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है। ये इंसान आपको टाइम भी देगा तो बहुत नाप तोल कर देगा। यहाँ पे एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि बहुत कंजूस इंसान है, मतलब इसको पता है कि एक दायरे में आपको रखना है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये इंसान आपको यूज कर रहा है, यूज नहीं कर रहा है। 30% लोगों को किया गया है यूज, लेकिन बाकी लोगों को नहीं, 70% लोगों को। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करता है, कंट्रोल कर रहा है। और ये इंसान आपको ऐसा नहीं कि पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है और ना ही आपसे ठीक से बात कर रहा है और ना ही आपको छोड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो बाबू, मैं क्लियर कट बोल रही हूँ, आप लोग अपने दिल के हाथों मजबूर होते हो, आप छोड़ नहीं पाते हो, इस चीज को मैं समझती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है कि जैसे को तैसा, जैसा ये कर रहा है आपको वैसा करना चाहिए, या फिर इंतजार करके 6 महीने देखने चाहिए आपको। यहाँ पे एकदम एक लाइन का बात यहाँ पे यही आ रहा है। मैं कहीं से भी आपको किसी भी तरीके से अंधेरे में नहीं रख सकती हूँ। ये इंसान छोड़ना तो नहीं चाहता है, ये कंफर्म है, लेकिन लटका करके रखना चाहता है। किसी किसी केस में हो सकता है आप इतना ज्यादा नाराज हो गए होगे ना कि आप सोचोगे ओके आई एम डन विद दिस पर्सन, तो आप भागने की कोशिश की होगे या फिर आप नहीं बात कर रहे होगे। आपने बहुत कोशिश की होगी इस इंसान को समझाने की, पर वो इंसान नहीं समझा होगा, तो कहीं ना कहीं आप ब्रेक ले रहे हो इस इंसान से। और ये इंसान को इस बात को भी प्रॉब्लम है कि ये इंसान मेरे को भाव क्यों नहीं दे रहा है। इस इंसान को इस बात का प्रॉब्लम, ये सारे लोगों के केस में नहीं है, कुछ लोगों के केसेस में मैं देख पा रही हूँ। तो इस बात का भी इस इंसान को प्रॉब्लम है बाबू, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा फर्क पड़ता है 100%। चाहता है कि आप इसकी जिंदगी में वापस आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल चाहता है। लेकिन ये आप इसकी जिंदगी में वापस चले भी जाओगे ना, फिर भी ये ट्रिपल्स वाली कहानी नहीं खत्म होने वाली है। इसके लाइफ का जो थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी, यहाँ पे फोर्थ पार्टी भी मेरे को दिख रहा है, कोई फोर्थ पार्टी भी है जो कि खत्म नहीं होगा। थोड़ा फ्लर्टिशियस इंसान ये हो सकता है, और सारी गलतियां करने के बावजूद ये इस तरीके से बिहेव करेगा ना कि इसने कुछ गलती की ही नहीं है, और ये चाहेगा कि इसकी हर गलती को आप माफ कर दो। कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कि इस इंसान ने आपके साथ गलती की है, इसलिए शायद ये इंसान ना आपके सामने अपना थोबड़ा नहीं दिखाना चाहता है, आपसे आमना सामना करने में इसकी फट रही है। यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ आपके सामने आने में इसको पता है कि मैं कसूरवार हूँ, इसलिए ये इंसान आपसे ना बात नहीं कर पा रहा है ठीक से। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो एक काम करना गाइस, अगर मान के चलो ये इंसान आपसे बात करके एक मौका लेने की कोशिश करे, तो आप इसको एक मौका दे देना, क्योंकि हो सकता है आगे ये सुधर जाए, लेकिन चांसेस मेरे को कम लग रहा है। थर्ड पार्टी तो नहीं निकलेगा, अगर उसका हस्बैंड या वाइफ है वो तो नहीं जाने वाला है, कंफर्म है। फोर्थ पार्टी का मे भी कहीं निकल जाए, ये हो सकता है। आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी होगा, इनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी होगा। आप लोग मैरिड कपल्स हो सकते हो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में मैरिड कपल्स है, एक अनमैरिड भी हो सकता है कोई, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा इस इंसान के प्यार में पागल हो, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ। ये इंसान भी प्यार करता है, लेकिन ये बहुत ही गिन चुन के आपको टाइम देगा, यहाँ पे क्लियर बोल सकती हूँ। फाइनली इस टॉपिक पे रीजन, मेरा इस टॉपिक पे बनाने का वीडियो यही रीजन था कि कॉल कब तक आएगा। कॉल आएगा आपका 4 दिन के बाद, मतलब 1 सप्ताह मिला लो, या फिर 1 महीने के बाद आप अनब्लॉक हो गए। अगर ब्लॉक हो तो, या तो 4 दिन के बाद, मतलब होली के आसपास मिला लो आप, ठीक है, नहीं तो 1 महीने के बाद आप लोग अनब्लॉक हो गए, आप लोग में बात होगी। यहाँ पे इस रीडिंग में यही आ रहा है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आया होगा। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखो गाइस, ये टैरो रीडिंग से उतना नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या किसी भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, उससे कांटेक्ट करके अपने लाइफ के बारे में जान लो, आपके लिए यही बेहतर होगा। ओके बाबा, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।